क्या आपको लगता है कि आप मिडिल क्लास हैं या गरीब हैं और आप अमीर बनना चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, तो ये वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाई है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अमीरी क्या चीज़ है या एक कामयाबी क्या चीज़ है। तो उसको समझने के लिए एक एग्जांपल है कि अगर आपको आज की डेट में $1 मिलियन यानी 8 करोड़ रुपए दे दिए जाएं, तो क्या आप उससे अमीर हो जाएंगे या आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी या आप हमेशा के लिए अमीर रहेंगे? तो मेरे ख्याल से इसका जवाब है नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि अमीर होना या मिडिल क्लास होना या कामयाब होना या नाकामयाब होना या गरीब होना एक आर्थिक स्थिति से बढ़कर एक मानसिक स्थिति है। क्योंकि अगर आपके पास सपोज करो आपके पास पैसे हैं लेकिन आपको रियलाइजेशन नहीं है कि किस तरह से मैंने उस पैसे को यूज करना है आगे बढ़ने के लिए, अपनी जिंदगी को आसान बना के, उसको इन्वेस्ट करके या कहीं से भी, तो फिर उस पैसे का भी क्या फायदा। मानसिक स्थिति कैसे है मैं बताता हूं। मानसिक स्थिति हमारी जो है वो, जैसे मान लो आपको अभी 8 करोड़ रुपए आ गए, आपको मैसेज आया कि बैंक में 8 करोड़ रुपए पड़े हैं, ठीक है। अब आपका रिएक्शन कैसा भी हो सकता है। आप 2 मिनट के लिए खुश हो जाओगे, फिर आपको अपनी टेंशन होगी कि कैसे मैंने ये पैसे लगाने हैं, खर्चने हैं, ठीक है। तो हम ऐसे एग्जाम्पल समझते हैं कि आपकी लॉटरी लगी है या लोगों की लॉटरी लगती है 8 करोड़ की, 10 करोड़ की, आम बात है। तो सारे लोग जिनकी अब तक लॉटरी लगी है वो कोई भी अमीर नहीं रहा। मतलब 99% ऑफ द जो पीपल हैं अब तक जिनकी लॉटरी लगी है, वो लोग वापस 3-4 साल 5 साल में उधर ही आ जाते हैं जहां से वो लॉटरी लगने से पहले थे। तो बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि अगर आप इमोशनली, आप अपने मानसिक तौर पे अगर आप तैयार नहीं है पैसे को संभालने के लिए, अमीरी को संभालने के लिए, शोहरत को संभालने के लिए, जैसे कि सपोज हम किसी होटल में रुकते हैं 1 या 2 दिन के लिए, उसके बाद वहां पे हमको लगता है कि हम अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और उसके बाद फिर हम अपने घर आ जाते हैं, दोबारा वही लाइफ जीते हैं। तो वो एक जैसे वेकेशन होता है टेम्परेरी। तो लेकिन अगर इसको परमानेंटली करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले दिमाग को तैयार करना पड़ता है अमीर बनने के लिए। अमीर बनने के लिए पैसा नहीं चाहिए होता है, प्रोसेस को फॉलो करना है। और वो प्रोसेस को फॉलो करते करते आपके पास पैसा एज अ बाय प्रोडक्ट आता है, एज अ बोनस आता है। और सबसे अच्छी चीज ये है, जब आप कोई प्रोसेस को फॉलो करते हैं कामयाबी से, तो वो पैसा लगातार आएगा एज अ कैश फ्लो। ऐसे नहीं कि एक बार में आ गया बस। वो लगातार पैसा आने से आपका जो है वो आपके मन को एक सिक्योरिटी मिलती है और एक अमीरी की भावना आती है, एक फीलिंग आती है, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस क्या है, कैसे इसको फॉलो करना है, इसको समझने से पहले आपको कुछ और चीजों के बारे में समझ होनी जरूरी है। कुछ और ट्रेड्स, कुछ और खूबियां आपके अंदर होनी चाहिए जिससे जो है वो आप ये प्रोसेस को अच्छे से फॉलो कर पाओगे और अच्छे से अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, अगर ये खूबियां जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ये ट्रेड्स अगर आप में है तो वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर है नहीं है, अगर इनकी कमी है, तो फिर थोड़ा सा काम इन पे करने की जरूरत है, सो आगे का रास्ता हमारा आसान हो जाए, ठीक है। तो ये सबसे पहली जो हमारी खूबी या हमारा ट्रेट है वो है हिम्मत या हौसला। जिंदगी में देखो, कामयाब होने के लिए हिम्मत या हौसला होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप में हिम्मत या हौसला है,
हिम्मत है तो बहुत बढ़िया है। आपको कोई शायद दुनिया की कोई शक्ति जो है वो आगे बढ़ने से रोक पाए, ठीक है। किसी भी तरह से आप अ, पीछे नहीं रहोगे, क्योंकि ना जब कोई मुश्किल आएगी या कोई कभी जिंदगी में हार का सामना करना पड़ेगा तो हिम्मत आपको जो है वो आगे बढ़ते दोबारा कोशिश करने के लिए प्रेरित करेगी। हिम्मत की कमी से कोई भी चीज को प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अगर आप में कोई हिम्मत ही नहीं है, आपको लगता ही नहीं कि आप कुछ अचीव कर पाओगे, आप कुछ भी, तो फिर बहुत ज्यादा एक ऐसा विशियस साइकिल है ये, जहरीला चक्कर जिसको बोलते हैं, कि आप उसको कभी अच्छे से आप अपनी जिंदगी को बेहतर दिशा ही नहीं दे पाओगे। और हिम्मत या हौसला आता कैसे है? देखो, कॉन्फिडेंस इज द की हियर, ठीक है। अगर आप में आत्मविश्वास है, अगर आप एक तरह से जिंदगी में इतना अपने में कॉन्फिडेंस लेके आ सकते हो छोटी छोटी चीजों में, तो अपने आप हिम्मत या हौसले का घड़ा जो है वो आपका भरता रहेगा, ठीक है। हिम्मत सीधी नहीं आ सकती कि कोई ऐसे हिम्मत का कोई टीका या आप दवाई खा लो, ठीक है। कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस आपको अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। आप कैसे चल रहे हो, आप कैसे किसी से बात कर रहे हो, ये चीजों से कॉन्फिडेंस आता है। और फिर कैसे आता है कॉन्फिडेंस? आप अच्छे से किसी से बात कर रहे हो, आप अपने आप में आत्मविश्वास से भर के किसी से बात कर रहे हो, चल रहे हो, तो किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट कर दिया कि अच्छा लग रहा है या कोई अच्छी बात करी है, तो वो उससे आपका जो है वो हिम्मत वाला थोड़ा सा दो बूंद भरती है, ठीक है। और आगे वो प्रेरित भी करती है कि ऐसे ही और आगे चीजों को करने में, अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ करने में आपका जो है वो ये चीजें मददगार कह लो कि ठीक है। ये एक साइकिल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप एक चीज करोगे, दूसरी पड़ेगी, फिर उसके बाद तीसरी अपॉर्चुनिटी आएगी, और ऐसे आगे की आगे बंदा बढ़ता रहता है, ठीक है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी खूबी आप में होनी चाहिए वो है कुछ नया करने का जज्बा, या कह लीजिए कि आगे बढ़ने की चाह। अगर आप जिंदगी में, आप में आगे बढ़ने की चाह ही नहीं है, कुछ नया करने का आप में जज्बा ही नहीं है, तो फिर क्या ही फायदा पैसा कमा के या अमीर बन के, या अगर वहीं पे, तो वो फिर वो एक तरह से आप कह लीजिए कि, तो फिर एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं रहना, हमारी सारी चीजें, हमारा शरीर, हमारा मन एक ही तरफ को फोकस्ड होना चाहिए, जो कि हमने कामयाब होना है, हमने अमीर बनना। तो उसके लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आगे बढ़ने की चाह, आगे बढ़ने का जज्बा। इसको आपको इस तरह से समझिए कि क्या आप कुछ नया ट्राई करने से डरते हैं? अगर तो जवाब आपका हाँ है, तो फिर इसका मतलब कि इस चीज की थोड़ी सी कमी है, उसको हमको थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको नहीं डर लगता कुछ भी आगे बढ़ने से या किसी तरह से, तो फिर तो वेल एंड, जैसे कि मैंने बताया, वेल एंड गुड है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ना या कुछ नया ट्राई करना, वो छोटी छोटी चीजों से आप शुरू कर सकते हो। सपोज आप, जैसे आप कपड़े पहनते हो पिछले कुछ सालों से, हो सकता है 10 सालों से एक ही तरह के कपड़े फॉलो पैटर्न कर रहे हो, आप पहन रहे हो, तो आप उसको बदलिए, थोड़ा सा बदल के देखिए कैसा लगता है आपको। आप ऑफिस जाते हो, किसी एक ही पैटर्न से जाते हो, किसी एक, थोड़ा सा उसकी अप्रोच चेंज करके देखिए जाने की। तीसरा, कि अगर आप सपोज जिस तरह का रोजमर्रा की जिंदगी में खाना खा रहे हो, उसको थोड़ा सा चेंज करके देखिए। आप अपने कमरे की कुछ, अपने घर की कुछ सेटिंग्स को चेंज करके देखिए। तो छोटी छोटी चीजों को नया जब आप ट्राई करते हो, छोटी छोटी चीजों को बदलते हो, तो आपको थोड़ा, आपको ये कॉन्फिडेंस आता है कि मैं बड़े लेवल पे भी चीजों को बदल सकता हूँ, अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता हूँ। ये होना बहुत जरूरी है किसी भी इंसान को, अगर उसने आगे बढ़ना है। अगर एक ही चीज पे स्टिक रहेगा, खड़ा पानी जैसे आपको पता है वो सूख खराब हो जाता है, ठीक है। तो वो वही जिंदगी में भी अप्लाई होता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे ख्याल से आप में कोई खूबी या ट्रेट होना चाहिए, वो है कि इमोशनली स्ट्रांग होना। अगर आप इमोशनली आपको पता है, आपने सारी जिंदगी अपनी जी है, आपको खुद के बारे में पता होगा कि आप इमोशनली स्ट्रांग हो या आप इमोशनली वीक हो, छोटी छोटी बातों कितनी ज्यादा आप पे असर करती हैं,
किसी की कही हुई बात या इंटरनल आपकी कोई जो जहाँ पे आप सोसाइटी में या बिजनेस में या आपका कोई सपोज करो जॉब है, वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स आपको कितना इफेक्ट करती है, लड़ाइयाँ आपकी कितनी होती हैं घर में, तो वो इमोशनली एक स्टेबल पर्सन जो है वो इन चीज़ों से दूर रहेगा। वो हमेशा जितना इमोशनली एक स्ट्रांग पर्सन है उतना उसको किसी की कही बात या ऐसी जो बेकार चीजें हैं उनसे उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो अपनी जो एनर्जी है वो आगे बढ़ने में लगाएगा और उतना ज्यादा वो जिंदगी में वो चीज को जल्दी प्राप्त कर लेगा रेदर देन कि कोई इमोशनली इतना स्ट्रांग नहीं है। तो फिर उसका, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड ही है ना, तो आप एनर्जी भी लिमिटेड है। अगर आप अपना टाइम और एनर्जी एक ऐसी जगह पे लगा दोगे जहां से आपको कोई आउटकम नहीं होता, सपोज आपको किसी को कुछ साबित करना है क्योंकि आपको उसने या आपके सामने या पीठ पीछे कुछ बोल दिया, तो सपोज साबित करके क्या कर लोगे उसको, ठीक है। अगर वही टाइम आपने अपने सेल्फ डेवलपमेंट में लगाया, आपने अपने कोई चीज पे लगाया जिससे आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा, तो वो साबित तो अगर होना होगा अपने आप हो जाएगा, ठीक है। आप उससे कोई उसको और नीचा दिखा के या कोई ऐसी प्लानिंग करके या चार बंदों के सामने उसकी बेइज्जती करके या कुछ ऐसा स्ट्रेटजी बना के उसका कोई फायदा नहीं है। लॉन्ग टर्म में उसका कोई भी फायदा नहीं है। आपका नुकसान है कि आपने समय जो है वो खराब कर दिया, आपने अपनी एनर्जी जो है वो खराब कर दी उस चीज में, ठीक है। तो ये तीन चीजें अभी मेरे जैसे माइंड में आई तो मैंने आपको बताया कि ये तीन चीजें होनी जरूरी है। अब मैं आपको प्रोसेस के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो जो प्रोसेस है उसको समझना बहुत सिंपल है। प्रोसेस को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आप सबसे पहले अपने अंदर जो प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप में कोई कला होनी चाहिए। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कला का मतलब ये नहीं है कि आप कोई सिंगर या म्यूजिशियन या एक्टर या कोई इस तरह की पेंटर होने चाहिए, नहीं। कला का मतलब क्या है, सिंपल है कि कोई आप कोई चीजों को, कोई भी चीज को औरों से अच्छा कर पाए और बहुत अच्छा कर पाए। जितना अच्छा कर पाए उतने अच्छे कलाकार हैं, ठीक है। किस तरह की कला हो सकती है, सिंपल मैं आपको इसको थोड़ा सा, जैसे मैं आपको इसको ग्रुपिंग करके बताने की कोशिश करता हूँ। ये तो चलो हो ही गया, जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक पेंटर या डायरेक्टर, वो तो कला हो ही गई। बट इसके अलावा सपोज आप लोगों से बात करने में बहुत अच्छे हैं या किसी को कुछ सेल करने में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, यू आर गुड विद पीपल बेसिकली। या आप सपोज आपका बिजनेस माइंड, नंबर्स में आप अच्छे हैं, ठीक है, आपको कोई नंबर्स के पैटर्न जल्दी समझ आते हैं। या आप लॉजिकली अच्छे हैं, आप लिखते अच्छे हैं, आप इमेजिन अच्छा करते हैं, आप कंप्यूटर से अच्छे हैं, आप कोई कोडिंग या कोई इस तरह मैथ्स में अच्छे हैं। किसी भी चीज में अगर आप अच्छे हैं, किसी भी चीज में, मतलब इवन अगर आपको स्पाइडर्स की आम लोगों से ज्यादा समझ आए, फॉर एग्जाम्पल रैंडम थॉट, तो भी उस कला को यूज करके आप पैसा कमा सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आज अगर आप सपोज करो किसी अमीर घर में नहीं जन्मे, इसकी एक एग्जाम्पशन को छोड़ के दुनिया में कोई भी बंदा पैसा बिना कला के नहीं कमाता। ऐसे ही किसी के पास पैसा नहीं आ जाता, उसके लिए बहुत जरूरी है आपके पास कोई कला होनी और उसके से आगे उस कला को यूज करना, उस प्रोसेस को फॉलो करना जिससे फिर वो कला को यूज, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास बहुत सारी कला है, अच्छी कलाकार है, वो बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे कर पाते हैं, लेकिन वो अमीर नहीं। तो सिर्फ कला का होना इससे बात नहीं बनेगी। इसीलिए मैंने इससे पहले आपको जो चीजें बताई हैं कि जैसे हिम्मत, कॉन्फिडेंस, आगे बढ़ने, इमोशनली स्ट्रांग, ऐसी चीजों को साथ में मिलके जब हम एक बंदा ये एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। बहुत सारे लोगों में कला है, हिम्मत नहीं है, बाहर हो गए फिल्टर के, ठीक है। बहुत सारे लोगों में हिम्मत भी है, कला भी है, लेकिन आगे बढ़ने का जज्बा नहीं है, बाहर हो गए। बहुत सारे लोगों की हिम्मत भी है, आगे बढ़ने का जज्बा भी है, कला भी है, इमोशनली स्ट्रांग नहीं है,
वो छोटी सी बात का इतना वो कर देते हैं कि वो टाइम तो जैसे किसी से लड़ाई झगड़ा या कुछ इस तरह की बातों में अपना एनर्जी और फिर वो बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। आप एक आपको आगे बढ़ना है तो पहले तो इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें मेरे में है नहीं है। अगर फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा आप लैग कहाँ पे करते हो, आपको बस वो चीज आप में डेवलप करनी है और फिर आपकी प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगी आगे। अब मुझे यहां तक बोलते बोलते एक चीज तो ये समझ आ गई है कि जो हम बात कर रहे हैं, जो प्रोसेस की बात कर रहे हैं, अमीर बनने की बात कर रहे हैं, एक वीडियो में उसको कंप्लीट करना तो आसान नहीं है। ना ही मैं कहूंगा कि कोई वाइज चीज है कि मैं 1.5-2 घंटे की वीडियो बनाऊं या 5 घंटे की और आप सारे सुनते रहे। तो बेहतर ये है कि इसको पार्ट्स में बनाएंगे, ठीक है। यहां तक ये वीडियो यहीं रहेगी और फिर उसके बाद यहीं से अगला पार्ट जो है वो शुरू आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको ये वीडियो में आगे भी चीजों को जानना है तो फिर मैं आप आगे की वीडियो बनाऊंगा। अगर आप नहीं इसमें कोई दिलचस्पी दिखा रहे हैं या कोई ऐसी चीज, तो फिर हम कोई और टॉपिक देखेंगे। तो आपसे निवेदन, आपसे एक तरह से आप रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इसको लाइक करें वीडियो को। और अगर इसकी 2-3 बातें पसंद आ रही हैं आपको, या आपको समझ आ रहा है कि ये चीज मेरे लिए बेहतर हो सकती है या मैंने जो बोला, तो आप किसी को मेरी वीडियो के बारे में बता सकते हो कि ये वीडियो देख लेना यार, ठीक है, लाइफ विद गुरजंट। और मैं आपसे विदा लेता हूं और नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने की आशा रखता हूं।